जायसवाल जी टकराने की कोशिश करेगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन है, आ बैल मुझे मार। आप जानते हैं कि इसमें कॉन्फिडेंस किसकी तरफ झलकेगा और दिखेगा? पहले तो रूबिका जी सभी को मेरा नमस्कार है। नमस्ते जायसवाल जी। ये जो आ बैल मुझे मार वाले जो थियरी है ना, ये आलोक जी को ही शोभा देती है। अब इनको पता है और पूरा देश को पता है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन किस लिए लाया गया, क्योंकि जो इनके सबसे प्रमुख प्रचारक है ना, मौनधारी बाबा, वो इतने मौन हो जाते हैं क्राइसिस में, तो उनको उस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए है। वो जब हम लोग बोल सके सदन में आके, ना कोई आया था, ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, हम लोग भी बोल सके, हम लोग को भी बोलने का सौभाग्य मिले। सिर्फ एक व्यक्ति अगर ऐसा बोलेगा तो पूरे देश को तो इसको गूंजना चाहिए ना ये आवाज, कि वो सदन में आए, अपने चेहरे को दिखाएं, अपने घरियाली आंसुओं को से जो जिन्होंने संबोधित किया था पिछले 3 दिनों पहले, बताएं कि भाई अमेरिका क्यों गए जब मणिपुर जल रहा है, बताएं पूरे देश को कि वो इजिप्ट क्यों गए जब उनसे एमएलए मणिपुर के मिलने आए थे। बोले आलोक जी, ये बहुत करीबी है मोदी जी के, मोदी जी इनसे पूछ के ही चाय पीते हैं, चाय बनाते हैं, चाय बेचते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एमएलए है मणिपुर के, अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, असहाय हो गए हैं, दिल्ली में उनके चौखट तक वो आ गए, उनके कदमों तक आ गए, वो नहीं मिले उनसे। कौन है ये लीडर हैं, नेता हैं, ये भगौड़े हैं, ये मुंह छुपाने वाले लोग हैं, ये पीठ पे छुरा मारने वाले लोग हैं, ये देश को आग करने वाले लोग हैं। अजय आलोक जवाब दीजिए। लेकिन जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं जायसवाल जी, एक सेकंड, जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं, एक सेकंड पीछे पलट कर देखिए तो आपके कौन है? कौन है? मेरी दीदी है। पीछे पलट कर देखिए, मेरी दीदी है, पलटने की जरूरत नहीं है। आपकी नहीं, हम सबकी दीदी है। आपकी नहीं, हम सबकी दीदी है, ठीक है? बिल्कुल आपकी नहीं, हम सब, मेरी भी प्रिय दीदी हैं। लेकिन क्या ये दीदी मौन नहीं हो जाती हैं? क्या कपड़े सिर्फ मणिपुर में फटे हैं? महिलाओं के कपड़े वहां पर नहीं उतारे गए हैं, उनको निर्वस्त्र करके वहां सड़क पर नहीं घुमाया गया। आपका जितना रोष है, आप क्यों? जायसवाल जी सुनिए ना प्लीज, इसमें ये बहुत सेंसिटिव इशू है, प्लीज। आपकी पूरी बात मैंने सुनी है, आपको पूरा हक है। अगर जिसकी सरकार वहां मणिपुर में है यानी बीजेपी, और वहां महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, तो आप कहेंगे, आप सवाल पूछेंगे, आपको पूरा हक है। और मैं दूंगी ये प्लेटफॉर्म, एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी नहीं। आपने पूरी बात कही है, हर एक शब्द का आपने इस्तेमाल किया। अब आप अपना मुंह जो है पलट दीजिए और दीदी को भी ये सारी बातें कह दीजिए, कह दीजिए ये सारी बातें, क्योंकि वहां भी महिलाएं निर्वस्त्र हुई हैं, वहां भी महिलाओं की आबरू के साथ खिलवाड़। मैं बोल देता हूं। पलटिए और फिर बोलिए दीदी को। सुनिए, मुस्कुरा रही है दीदी, बोलिए दीदी को आप। रूबिका जी, बड़ा आसान है मणिपुर से बंगाल को तुलना करना। मणिपुर से नहीं कर रही हूँ, सुनिए जायसवाल जी, मणिपुर से नहीं कर रही हूँ। वो दुर्घटना है, मैं महिला की अस्मिता की बात कर रही हूँ, उसमें मणिपुर और बंगाल नहीं आना चाहिए। सुनिए ना भाई, हाँ, मैं सुनूंगी, पूरे शब्द के साथ सुनूंगी। ये कोई पॉलिटिकल वायलेंस का विषय नहीं है बंगाल में। ये वन ऑफ इंसिडेंट है, ये वन ऑफ इंसिडेंट है। लेकिन ये वन ऑफ इंसिडेंट है, और मणिपुर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। ऐसे मत कीजिए ना महाराज जी, वन ऑफ द इंसिडेंट है। ये कैसे वन ऑफ द इंसिडेंट है, मुझे बताइए। चाहे वो बुजुर्ग औरत को पकड़ के मारना हो, 86 साल की, आपको याद है ना? आपको याद है ना? ये वन ऑफ इंसिडेंट है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मणिपुर की तुलना बाकी पूरे देशों से कर रही हैं? मैं मणिपुर में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा बाकी पूरे देश के साथ करूंगी, जहाँ जहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र होकर घुमाया जाएगा। नहीं कर सकती। क्यों नहीं करूंगी? क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे बंगाल में हो तो मैं आंखें बंद कर लूं, और मणिपुर में हो तो मैं यहाँ पर ताल ठोक कर आपसे सवाल, मैं बीजेपी से सवाल करूँ, और बंगाल में हो तो मैं चुप बैठ जाऊँ? क्यों भाई? बीजेपी से जो सवाल पूछे उत्तर नहीं दे पाएंगे, मैं बता देता हूँ। पहली बात, मणिपुर की जो लकीर है वो इतनी भयावह है, इतनी दुखदाई है, इतनी पीड़ाजनक है कि उससे आप पूरे देश की तुलना नहीं कर सकते। आप एक महिला के निर्वस्त्र होने की पीड़ा सरहद में कैसे बांट सकते हैं? मेरे मैडम, मणिपुर वाली महिला की पीड़ा ज्यादा और पश्चिम बंगाल में महिला की पीड़ा कम, ये कैसे हो सकता है? मानव आनंद जी, अपने आप को उनसे सम्मिलित कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ। आप मुझे कहिए कि हम शर्मसार हैं जो पश्चिम बंगाल में उन महिलाओं के साथ हुआ है। मैं खड़ी रहूंगी, मैं पूछूंगी अजय आलोक से सवाल। मैडम, संज्ञान लिया गया, दुखदाई जनक है, दुखद है, हमने उसके ऊपर संज्ञान लिया, अरेस्ट हुए,
और सबसे बड़ी बात है मैडम, जो हुआ है वहां महिलाएं जिस तरीके से उत्तेजित हो गई वो चोरी वाले इंसिडेंट में, इस देश में तो देखा है देश ने, उत्तर प्रदेश में कि चोरी के नाम पे बोलते जय श्री राम और जान से मानव जायसवाल जी, डोंट जस्टिफाई प्लीज, यू आर अ वेरी सेंसिटिव मैन, डोंट जस्टिफाई, नो 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 प्लीज डोंट जस्टिफाई। माधव आनंद, और उसके बाद आपके सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं मानव जी, रुकिए माधव जी। रूबिका जी, घटना कहीं भी घटित होती है, चाहे मणिपुर में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, बिहार में है, यानी हम सब लोग जैसे शर्मिंदगी महसूस करते हैं और देश पूरा शर्मसार होता है। आज बिहार की स्थिति भी लगातार बिहार में घटनाएं इस तरह की घटित हुई है, छत्तीसगढ़ में हुई है, राजस्थान में, मणिपुर में है, और एनडीए सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। सरकार चाहती है कि ये जितनी घटनाएं घटित हुई है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़े हैं, चाहे विभिन्न जिलों, विभिन्न राज्यों में हो, सब पे चर्चा हो, सरकार चाहती है। लेकिन विपक्ष दिशाहीन है, मुद्दा विहीन है। अगर दिशाहीन नहीं विपक्ष रहता और अगर विपक्ष के पास मुद्दा होता तो विपक्ष निश्चित रूप से बहस करवाने के लिए तैयार हो जाता सदन में। मुद्दा है तो सही, नहीं मुद्दा है। लाल टमाटर, लाल लाल सिलेंडर, लाल लाल रक्त रंजित मणिपुर, बता तो रहे हैं, मुद्दा तो है ना। रूबिका जी, अगर विपक्ष के पास मणिपुर के मैटर पे अगर विपक्ष को अगर संवेदनशील होता तो विपक्ष चर्चा जैसे करवाती, लेकिन विपक्ष संवेदनशील नहीं है। विपक्ष ने क्या किया? और विश्वास प्रस्ताव लाया, और विश्वास प्रस्ताव क्या है? टाइम की बर्बादी है। और विश्वास प्रस्ताव टाइम पूरा बर्बाद करने जैसा है। सबको पता है सरकार पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, प्रचंड बहुमत है, बीजेपी अकेले इसके पास इतनी बहुमत है कि यह अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। लेकिन विपक्ष जानबूझ के अविश्वास प्रस्ताव लाया, यानी सदन का समय बर्बाद करना, जनहित के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा न हो और विश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो। अरे रुकिए ना, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? एक सवाल पूछिए महाराज, उनको बोलने तो दीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? उनको पता ही नहीं, कुछ चीज हमने बोला है बारे में उनको पता ही नहीं है, तो क्या हम बोले? अब उनको पता ही नहीं कि हम मुद्दे भी बात करना चाहते, हमारे लिए मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे की बात करें मानव जी, मानव जायसवाल जी, अगर आप संवेदनशील मणिपुर के मैटर पे होते या तृणमूल कांग्रेस या पूरी विपक्षी जिसका नाम आपने इंडिया दिया है, तो आप चर्चा करने के लिए वहां करवाते। इस पे और नहीं अरे रहते कि प्रधानमंत्री जी पहले बोले या प्रधानमंत्री जी बाद में बोले, चर्चा में प्रधानमंत्री जी सम्मिलित होते। लेकिन आप लोग को नहीं चर्चा करनी है, क्योंकि चर्चा होगी तो वेस्ट बंगाल की भी चर्चा होगी, बिहार की भी चर्चा होगी, छत्तीसगढ़ की भी, राजस्थान की होगी, सब जगह महिलाओं का अत्याचार बढ़ा, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन आप लोग को महिलाओं से मतलब नहीं है। आप जितने भी लोग हैं भ्रष्टाचारियों के लिए गठ बना चुके हैं, एक अलायंस बनाया है भ्रष्टाचारी लोग। 38 लोगों की सवारी आपकी है भाई, 38 लोगों की सवारी आपकी है, 8-3 हो गया, 11 समय आ गया, हो जाएगा और 12 से इतना प्राइस माधव जी बहस के लिए तैयार दोनों एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। रुक जाइए, रुक जाइए। हम तो माधव भाई से एक चीज पूछ रहे हैं, मणिपुर ये के कह लिए रहे मुद्दा है। हैं मानव जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार भाग रही है चर्चा से, है ना? ये सवाल है आपका? बिल्कुल, सरकार ने मोदी जी भाग रहे हैं, मोदी भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, इज्जत कीजिए। इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग ठीक नहीं है मानव जायसवाल। मैं ना ये बात दीदी के लिए सुनूंगी, ना सोनिया जी के लिए सुनूंगी, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सुनूंगी। नहीं, इज्जत आप बड़े नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री है, कुर्सी पर है, आप रिस्पेक्ट करेंगे। अजय आलोक जी, वो मणिपुर की बात नहीं करेंगे तो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, भाजपा के ही प्रधानमंत्री। अरे वो आपके भी प्रधानमंत्री जी हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। दुर्भाग्य है भाई, दुर्भाग्य है भाई, प्रधानमंत्री है। दुर्भाग्य हम लोगों का है कि जैसे आपके जैसे लोग विपक्ष में बैठे हैं, मैंडेट के पास कोई मुद्दा नहीं है। दुर्भाग्य नहीं है, मैंने क्या गौरव की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दुर्भाग्य है, नहीं कीजिए मानव जायसवाल जी, मत कीजिए प्लीज। मानव जी रुक जाइए, दुर्भाग्य नहीं है ये देश की जनता ने उनको वोट किया है, और आप अगर उनको हराना चाहते हैं तो आप मुद्दों को उठाइए, लेकिन इन शब्दों से हराने की कोशिश मत कीजिए।